आप सबका खैर मकदम करता हूँ। एक मरतबा फिर बाड़ा हिंदू राव से आप लोगों को वो तस्वीर दिखाने, जहाँ आज के इस दौर में जब महंगाई का वक्त है और बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बच्चियों को, अपनी लाडलियों को विदा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में वसाइल की कमी होती है। बहुत से ऐसे देखे हैं कि इज्तिमाई शादी जो होती है, एक कॉन्ग्रीगेशन होता है बड़ा, और उसमें एक साथ एक ही बिरादरी के दूल्हा और दुल्हन, वो 3 दिन तक एक कार्यक्रम चलता है इसी बाड़ा हिंदू राव इलाके में। ये मस्जिद शेखन के पास, जो सड़क वाली मस्जिद के पास पूरा रोड है, वो 3 दिन के लिए बुक किया जाता है, और उसमें तमाम जो दूल्हा और दुल्हन है जिनका निकाह पहले कर दिया जाता है, उनके लिए बारात का एक दिन इंतज़ाम और अगले दिन रिसेप्शन का यानी वलीमे का इंतज़ाम किया जाता है। सबका एक साथ खाना होता है, एक ही साथ तमाम रस्में अदा की जाती हैं, और फिर इसी तरह से वो साल गुजर जाता है, फिर अगले साल की तैयारी होती है। ये एक बेहतरीन मिसाल है इस कुरैश बिरादरी की तरफ से, जो कि सब लोगों को, ऐसे बहुत से हैं, बहुत सी बिरादरी के लोग हैं जिनको ऐसा करना चाहिए। महंगाई के दौर में सोचिए, 1 लाख रुपए दूल्हा वालों को देने होते हैं, 1 लाख रुपए दुल्हन वालों को, और उनके यहाँ दोनों ही पार्टियों में से जितने भी लोग आए सबके लिए खाना, और खाना भी कई तरह का। आइए मेरे साथ चलिए और एक मरतबा फिर 2025 की बाड़ा हिंदू राव की इज्तिमाई शादियों का ये खूबसूरत और नायाब मंजर देखिए मेरे साथ। जमजम की महक, इश्क का पैगाम, रिवायतों का अक्स, मोहब्बत का नाम, छूटे ना ये जादू, रहे साथ हर पल, जमजम के इत्र से महके हर पल। जमजम परफ्यूमस, जहाँ हर खुशबू एक कहानी बुनती है। एक शख्स की शादी नहीं, बल्कि 20 दूल्हा 20 दुल्हनें, और दूर तक एक पंडाल जो आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर इस वक्त खाना चल रहा है, पूरी खिदमत की जाती है। लड़के वाले यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कल लड़की वाले जो जिस वक्त में विदा उनको बच्चियों को करना था, तो बारात लेकर के जब दूल्हा आए थे तो उनको बिठाया गया था, और आज ये रिसेप्शन चल रहा है। 3 दूल्हा इस वक्त यहाँ पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, और उनके अलावा आगे तक जो टेबल्स लगी हुई हैं वो दूल्हा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक ही फ्रेम में 3-3 दूल्हा आगे चलेंगे, और जो बाकी के जो 17 दूल्हा हैं उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी तरीके से इंतज़ाम इन लोगों का खाने का, और बेहतरीन तरीके से एक मैसेज ज़रूर दे रहे हैं पूरे समाज को कि आप इस तरह से ही करिए, और कोशिश इस चीज़ की कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान बचत कर सके, वेस्ट से बच सके। ये एक वही कोशिश है, और पिछले कई साल से लगातार बदस्तूर ये जारी है। वेज, नॉन वेज, डेजर्ट्स, स्वीट्स, सब इंतज़ाम किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जी इसमें, स्टू है, कीमा है, नहारी है, बिरयानी है, छोले हैं, पनीर है, फ्रूट्स हैं, गुलाब जामुन है, बहुत आइटम्स हैं। और जो लोग वेज पसंद करते हैं उनके लिए भी पूरा इंतज़ाम है। नॉन वेज तो है ही है, बिरयानी, कोरमा, नहारी, स्टू और सब कुछ, साथ में छोले, पूरी, मिक्स वेज और शाही पनीर, वो भी सब। आगे चलते हैं, कुछ इस सेक्शन में भी देखता हूँ जहाँ पर बिरयानी यहाँ निकाली और परोसी यहाँ से जा रही है। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी, तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। हमारा आप लोगों को दिखाने का मकसद, हमारा एम सिर्फ इतना ही है कि आप लोग भी इसका एक हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों पे मिल करके इस तरह की इज्तिमाई शादी कर सकते हैं। बचत बड़ी चीज़ है आज के दौर में, महंगाई के इस वक्त में, और अगर बचत हो जाए 1-2 नहीं बल्कि कई लाख रुपए की। ये तमाम वो लोग हैं जो ज़िम्मेदार हैं कुरैश बिरादरी के। इनको टायर वाले भी नाम से जाना जाता है। ये सब ज़िम्मेदार लोग बैठे हैं, और इन्हीं लोगों के पूर्वजों ने, इनके बड़ों ने इस परंपरा को शुरू किया था। वो इन लोगों ने अब इसको आगे बढ़ाया है, और ऐसा मुझे महसूस होता है कि हर साल कभी हम देखते हैं कि 20 दूल्हा दुल्हन हैं, कभी हम देखते हैं 22 हैं, कभी 12 हैं, कभी 15 हैं। ये सिलसिला चलता रहता है।
एंड द शो मस्ट गो ऑन। ये चलता रहना भी चाहिए। जहाँ शादी में 10 लाख 12 लाख 15-15 लाख लोगों के लग जाते हैं, वहाँ अगर सिर्फ 1 लाख रुपया ना जगह का किराया देना है, किसी शादी हॉल का, कम्युनिटी हॉल का, ना टेंट का इतना खर्चा देना है, ना खाना बनाने में लाखों रुपए खर्च करने हैं, सब कुछ 1 लाख में। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है, जो महिलाएं हैं उनको इसके बराबर में एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है, वहाँ बैठाया है। यानी जो पर्दे का सिस्टम है उस सब का ध्यान रखा जाता है। हाँ जी, 20 दूल्हा 20 दुल्हन है और कुछ बारातें जयपुर से भी हैं इस बार, क्योंकि जयपुर में भी हमारी बिरादरी है। वहाँ से शादी करने लोगों को यहाँ बुलाया गया और यहाँ पर उन्होंने अपनी यहाँ की शादियाँ करी हैं। तो आगे भी कोशिश ये रहती है कि यह 1994 से कर रहे हैं हम लोग। ये 1994 से कंटिन्यूसली हर साल ये इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम होता है। पहले बिरादरी के बड़े हमारे करते थे, उनके जाने के बाद हमने बागडोर संभाली है, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे इंशाल्लाह संभालेंगे। बिरादरी का काम है, चल रहा है, चलता रहना चाहिए। क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, ये जो इस्तीमा चल रहा है और ऊपर अल्लाह ताला इसे आगे भी चला के रखे, क्यों आगे बहुत माहौल ख़राब है और बहुत महंगाई हो रही है। तो इसलिए हम इस काम को आगे ले जाना चाहते हैं। एक माहियों करने आप खड़े हो जाओ तो 5-6 लाख रुपए लगते हैं, और बारात के लिए आप कहीं जाओ, अजमल खां या कहीं, वहाँ 8-10 लाख रुपए लगते हैं। हम लोग यहाँ पे 1 लाख में, उसके बाद में बैलेंस बचा के भी देते हैं। जो बैलेंस बचता है वो वापस दूल्हा वालों को, दुल्हन वालों को उनके घर पहुंच जाता है। आज के खाने में अगर मैं रिसेप्शन में बात करूं तो मेन्यू क्या क्या, और कल जो बारात थी यहाँ पर 20 दूल्हा 20 दुल्हनों की, उसमें क्या क्या था? आज बहुत सारा है, जैसे बिरयानी है, स्टू है, कीमा है, नाहरी है, फ्राई चिकन है, छोला है, शाही पनीर है, पूरी है, गुलाब जामुन है, एक लंबा सिलसिला फ्रूट है। तो कल इससे अलग था मीनू, आज उससे अलग और उससे पहले दिन उससे अलग था। यानी तीनों दिन अलग अलग मीनू होता है। और ये सब बिरादरी के बड़े छोटे जो लगते हैं, ये सब इनका कारनामा है, वरना हम जैसी नाचीज़ तो कोई कर ही नहीं सकता। कुछ जितना बड़ा एक काम है, ये अल्लाह के नबी के जो फरमान है ना, उसमें से कुछ भी अमल हो रहा है, पूरे भी नहीं। इंशाल्लाह चलेंगी और चलाएंगे हम। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट डाल दें कि बिरादरी के लोग खिलाफ वर्जी ना करें। किस तरह की खिलाफ वर्जी? जैसे आतिशबाजी, ढोल तमाशा, ये वो इस तरह की ना करें। वाह वाह। ये फेस्टिवल बनना चाहिए, बस सिंपल सी शादी होगा। हाँ सर, क्या बात। इंशाल्लाह चलता रहेगा जब ता जिंदगी हम रहें या ना रहें, औलादे करती रहेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कम पैसों में ज़्यादा इज्जत मिले। इसके पीछे का मकसद और लॉजिक आपसे समझना चाहूँगा। बिरादरी के बड़ों ने हमारे एकजुट होकर ये सोचा कि बिरादरी को कोई ना कोई ऐसा फ़ायदा पहुँचे जिससे शादियाँ आसान हो जाएं। शादियाँ आसान करने के लिए ये आज तक प्रोग्राम उसी तरीके से चलता चला आ रहा है और अल्लाह ने चाहा आगे भी चलेगा। 3 दिन का प्रोग्राम जो है हमारा, इसमें खाना 3 दिन में 18,000 आदमियों का होता है तकरीबन, माइयों, बारात और वलीमा। और इसके अंदर वेज, नॉन वेज, मटन, चिकन, हर चीज़ होती है। तो एक दिन में कितने आदमियों का खाना होता है? जैसे कि माइयों है, उस दिन 4-5 हज़ार आदमियों का, बारात में 6-7 हज़ार आदमियों का, आज वलीमा इसमें भी 5-6 हज़ार आदमियों का है। तो इसी तरीके से ये रहता है और पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है, अब तो ये प्रैक्टिस में आ गया है। अच्छा हारून साहब, 1-1 लाख रुपया जो आता है, वो जितना भी जमा हुआ उसमें आप लोगों ने अखराजात जितने लगे लगा दिए। अभी मुझे ये कह रहे थे, भाई ने कहा कि जो बचता है वो वापस चला जाता है, वो कैसे होता है? जितना भी खर्चा, हमारे दर्शकों को बताइए। 3 दिन में जो भी खर्चा होता है उसका कमेटी हिसाब किताब रखती है, और उस कमेटी के हिसाब किताब को ऐसा नहीं है खाली हवाई हो, पूरे तौर पे लिखत में होता है। कोई देखना चाहे तो उसको हिसाब दिखाया भी जा सकता है। तो शादियों का जो भी प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद खर्चा जो भी आता है, उसमें जो बैलेंस बचता है वो पैसे जिन लोगों से लिए हुए होते हैं, शादी वालों से, लड़का लड़की वालों से, लाख जो लिए जैसे 1-1 लाख रुपए जो लिए हैं, उनमें से बचे हुए पैसे उनको वापस दिए जाते हैं। हाँ, और ये हर साल होता है, रूटीन में है। इसके साथ साथ ये है कि जो लड़की विदा होके जाती है वो घरों में खाना तो पकता नहीं है जी। तो एक कमेटी की तरफ से उस घर में लड़की को पहले खाना पहुंचाया जाता है टिफ़िन के अंदर।
कि वो तकरीबन 10 आदमी खा लें उसके साथ लड़की के, वो हम हर एक के घर पहुंचाते हैं। लड़की तो घर में बैठी, लड़की तो घर बैठी है ना, वो भूखी तो जाएगी नहीं। कब जिस दिन कल चला गया, बारात वाले दिन, कल बारात वाले दिन ओके। विदा होने से पहले उसके घर पहुंच जाता है खाना। बहुत खूब देखा, 20 घरों के अंदर वो खाना पहुंचा है। आप समझिए ज़रा कि इन लोगों ने इतना शानदार ये काम, ये मैसेज दिया है, और वो आप तक मैं इसलिए भी पहुंचा रहा हूं कि जितनी भी बिरादरियां हैं, जितने भी लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, अपील सिर्फ उनसे इसी बात को लेकर के है कि आप निकाह को जिस तरह आसान बनाने के लिए कहा गया है, इसी तरह शादी की तकरीब बेटी वाले के ऊपर या वलीमे की तकरीब बेटे वाले के ऊपर कोई भारी ना पड़े, उसको लेकर के इन्होंने इंतज़ाम किया। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जो लड़की निकाह के बाद घर पे होती है, दूल्हा मियाँ तो आ जाते हैं यहाँ बारात लेके, खाना उसको टाइम पर पहुँचाएँ तो उसकी भी जिम्मेदारी ये तमाम कमेटी की, इन सभी जिम्मेदारों की होती है। और ये जो भी कुछ खाना होता है, कोई चीज़ बचती नहीं है, इवन उसका पानी तक पहुँचा देते हैं कि ये उसका हिस्सा है। लड़की के बाप के घर जाता है खाना जी, दूल्हा के घर नहीं जाता। हाँ हाँ, वही हम कह रहे हैं भाई जैद अहमद साहब, लड़की को पहुंचाते हैं, यानी लड़की अपने बाप के घर ही जब होती है, विदा होने के बाद में फिर वो दूल्हा के घर चली जाती है। और आज के दिन, क्योंकि मैंने कहा ना कि आज ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा 2025 का, आज रिसेप्शन है, 20 दूल्हा और 20 दुल्हन है यहाँ पर मौजूद और उनके तमाम जिम्मेदार मौजूद वाले होते हैं जिनके घरों में शादियां हैं, वो आराम से अपनी ऐश करते हैं। और जो कमेटी के मेंबर हैं वो रात और दिन जाग के, ये कमेटी के मेंबर्स को 2-2, 3-3 दिन हो गए हैं सोए हुए। वाह जी वाह, देखिए ये भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने सारी जिम्मेदारी ले रखी है 20 दूल्हा 20 दुल्हनों की इस साल की। अगले साल 20 होंगे, 25 होंगे दूल्हा दुल्हनें कितनी होंगी अभी नहीं पता, लेकिन घर के लोग, लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, टेंशन फ्री हैं। जो जिम्मेदारी है, जो टेंशन है हर चीज़ की, टेंट से लेके खाने तक की और खाने को घर पहुंचाने तक की, वो सब जिम्मेदार लोगों की है। मैं यही कहता हूं कि इसको आसान कीजिए और जितना हो सके इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम कीजिए। आपको बताऊं, ये प्रथा सिर्फ मुसलमानों में या ये कुरैश बरादरी में नहीं है, बल्कि कई धर्मों ने माना है कि जो सामूहिक शादी विवाह है वो हिंदू मज़हब में भी, जैनियों में भी और बहुत जगह चल पड़ा है, और अब से नहीं काफ़ी टाइम से आ रहा है। उसकी सिर्फ वजह यही है कि अगर खपत करनी है तो बचत भी करनी है, और बचत करनी है तो खपत भी होनी है, यही उसका एक कारण है। इज्तिमाई शादियों का हमारी जो बिरादरी को बड़ा बेनिफिट पहुंचा है वो ये है कि आज हमारे यहाँ 18-19 साल की लड़की और 22-24 साल की उम्र से ऊपर का लड़का नहीं है बिरादरी में। उसकी वजह यह है कि हम इज्तिमाई शादियों में अपनी यहाँ की शादियाँ करते हैं, जल्दी मंगनियाँ हो जाती हैं, जल्दी शादी हो जाती हैं, और उससे बेवजह का खर्चा बचा है, जिससे हमारी बिरादरी में, हमारे इलाके के अतराफ़ में जितनी भी मुस्लिम बिरादरियाँ रहती हैं, सबसे ज़्यादा हालात अच्छे कारोबारी और माशी हमारी बिरादरी के हैं। उसकी वजह ये इज्तिमाई शादियाँ ही हैं, क्योंकि जो बेवजह के खर्चे उल्टे सीधे होते थे वो ख़त्म हो गए। जितने भी लोग हैं, जितने भी बिरादरी के लोग हैं या जो भी इस तरह का करना चाहते हैं, अगर उनको समझना भी है ना, तो इन लोगों से आकर के मिल सकते हैं, इन लोगों से आकर के समझ सकते हैं कि किस तरह से आप लोग करते हैं प्रोग्राम। मेरी ख्वाहिश है कि ये और जगह भी हो, आप लोग भी इसकी शुरुआत करें, ये मेरा वादा है। हिंदुस्तान लाइव की टीम आपके यहाँ भी आएगी और आपके यहाँ भी इज्तिमाई शादी को ज़रूर दिखाऊंगा। इसको प्रमोट कीजिए, निकाह को, शादी को, बारात को आसान कीजिए। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।